जहां शालोम इसराइल हस्ताक्षरित मसीह का आशीर्वाद। हम कैप्टन के साथ फिर से एपिसोड में हैं। कैप्टन मत्थियास है और मेरे साथ सोल्जा स्टीफन। ठीक है। तो आज का शीर्षक है कि मैं अत्यधिक दबाव से कैसे निपटूं। मैं अत्यधिक दबाव से कैसे निपटूं। तो यह कुछ ऐसा है जिससे मुझे लगता है कि हम में से हर एक किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरीके से संबंधित हो सकता है। ठीक है, चाहे वह आपका परिवार हो, चाहे वह आपकी नौकरी हो, या शायद शायद आपके पास इस सत्य में कई अलग अलग कार्यालय हों। आप जानते हैं, कभी कभी चीजें एकत्रित हो जाती हैं और सब कुछ एक साथ आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज की कक्षा से कुछ प्राप्त कर सकें जो आपसे संबंधित हो और आपकी यात्रा में आपकी मदद कर सके। तो आज आज का विषय है कि मैं अत्यधिक बोझिल होने से कैसे निपटूं। मुझे व्यवस्था विवरण 28 और 65 की पुस्तक दें, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में एक शाप है। मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूं। या डीची व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 और पद 65। आगे बढ़। और इन राष्ट्रों के बीच तुम्हें कोई आराम नहीं मिलेगा। यह कहता है इन राष्ट्रों के बीच। क्या आप जानते हैं, हम अपने मातृभूमि में नहीं हैं। यरूशलेम है, इसराइल है, ठीक है, जहां भी हम अपनी विभिन्न बंदीगृहों में बिखरे हुए हैं। और इन राष्ट्रों के बीच तुम्हें कोई आराम नहीं मिलेगा। भगवान कहते हमें कोई आराम नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। नहीं तुम्हारे पैरों की आत्मा को विश्राम मिलेगा। यह कहता है कि हमारे पैरों की आत्मा को विश्राम नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। परंतु प्रभु तुम्हें वहां एक तामपता हुआ दिल देंगे। हम और आंखों की विफलता और मन की उदासी और क्या और मन की उदासी और मन की उदासी। एक अजनबी भूमि में इसराइली होना पहले से ही काफी कठिन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ आता है। तो समझें कि मन की उदासी एक शाप है। अब मैं चाहता हूं कि आप भजन की पुस्तक पर जाएं। हम भजन की पुस्तक में बहुत रहेंगे। भजन की पुस्तक में बहुत रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भजन अध्याय 143 और पद 4 से शुरू करें। ठीक है, भजन अध्याय 143 और पद 4 और अगला भजन 77 तैयार करें। जी सर। ठीक है, देखें आप सब भजन की पुस्तक अध्याय 143 और पद 4। समझ। इसलिए मेरी आत्मा मुझ में व्याकुल हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है। हम अपने पूर्वजों के वही विवरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह कुछ नया नहीं है। ठीक है, हम सब हमारे पूर्वजों ने भी वही अनुभव किया। इसे फिर से पढ़ो। भजन की पुस्तक अध्याय 143 और पद 4। आगे बढ़। इसलिए मेरी आत्मा मुझ में व्याकुल हो गई है। हम मेरा हृदय मुझ में उजाड़ है। मेरा हृदय मुझ में उजाड़ है, अर्थात वह खाली महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि यह सारा तनाव जो कुछ भी वह झेल रहा है। ठीक है, भजन 77 और मुझे पद 3 और 4 चाहिए। यह देखो। भजन की पुस्तक अध्याय 77 और पद 3। आगे बढ़ो। मैंने परमेश्वर को याद किया और व्याकुल हो गया। मैंने शिकायत की और मेरी आत्मा व्याकुल हो गई। आगे बढ़ो। तू मेरी आंखों को जागृत रखता है। मैं इतना व्याकुल हूं कि बोल नहीं सकता। तो पूर्वज इतने व्याकुल थे कि उनके पास शब्द नहीं थे। और अरे क्या कभी आप इतने निराश या इतने व्याकुल हुए हैं। आप कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मुझे 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 एक ब्रेक लेना है। मुझे दूर हटो। मुझे दूर हटना है। मुझे अपने विचारों को एकत्र करना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 13 में मुझे वह दो। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं, आप जो कुछ भी झेल रहे हैं, समझें कि आपके आपके पूर्वज पहले ही वही चीज झेल चुके हैं। ठीक है, यह देखो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 और पद 13। आगे बढ़ो। तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं आई जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो। यह कहता है कि आपको कोई भी प्रलोभन नहीं आया है जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो। हमने अभी पढ़ा कि पूर्वज इतने अभिभूत हो गए कि वे बोल नहीं सके। उनके पास शब्दों की कमी हो गई। पढ़ो। लेकिन भगवान पूरा है, विश्वास योग्य है, जो आपको अधिक नहीं सहने देंगे। इसे फिर से पढ़ो। इसे कहो, फिर से पढ़ो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 और पद 13। आगे बढ़ो। आपको कोई भी प्रलोभन नहीं आया है जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो। आगे बढ़ो। भगवान विश्वास योग्य है। देखा आपने यह बात। पूर्वज ने कहा कि वह इतने निराश थे कि उनके पास शब्दों की कमी हो गई।
यह आपको दिखा रहा है, यह बाइबल हमें दिखा रही है कि सोचिए क्या अगर आप इसका सामना कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, कोई भी तनाव हो, अभिभूत होने की भावना हो, समझिए कि हमारे पूर्वज भी ठीक उसी चीज से गुजरे हैं भाइयों और बहनों। ठीक है, आगे पढ़ो। भगवान विश्वास योग्य हैं, जो आपको आपकी क्षमता से अधिक परीक्षा में नहीं डालेंगे। तो अगर आप इसका सामना कर रहे हैं तो भगवान ने आपको इसे संभालने के लिए उपयुक्त समझा। यही मुख्य बात है। ठीक है, अगर आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं, आपके पास कहने कुछ नहीं, यह ठीक है। भगवान में आपको क्यों डाला? आपको मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, वहां से मुझे सोलोमन की बुद्धि की पुस्तक 9:14 दें। ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं, अपने तनाव, अपनी अभिभूत स्थिति को एक सांसारिक दृष्टिकोण से खुद से संभालने की कोशिश करते हैं, तो यह बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि मसीह आए। ठीक है, यही कारण है कि भगवान ने हमारे जीवन में ये बाधाएं रखी ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम उनकी ओर मुड़ सकें। सही। ठीक है, यह पढ़े। सोलोमन की बुद्धि की पुस्तक 9:14 है। आगे बढ़े। नश्वर मनुष्यों के विचार, किसके विचार? नश्वर मनुष्यों के अमुक पुरुष। ठीक है, हमारे विचारों के लिए पढ़े। दुखद है, क्या है? दुखद है। इतने दुखद हैं कि हम शब्दों के लिए खो जाते हैं। क्या यह समाप्त हो गया? नहीं, अति बाइबल। और हमारे उपकरण केवल अनिश्चित हैं। लेकिन इसलिए कहा गया है, क्या है कुरिन्थियों में, प्रथम कुरिन्थियों 10, इसमें कहा गया है, परंतु परमेश्वर सच्चा है, भगवान विश्वसनीय है। यह हमारे समाधान खोजने के बारे में नहीं है, यह पिता पर हमारे विश्वास के बारे में है। ठीक है, वहां से सिराज 11। ठीक है, इक्लेसियास्टिकस और अपोक्रिफा। मुझे सिराज अध्याय 11 चाहिए और मुझे पद 25 दें। इंस्टेंट गिफ्ट 26 छोड़े और 27 पढ़े। और सर, या डेटिंग। सिराज की पुस्तक अध्याय 11 और पद 25। ओहो, समृद्धि के दिन में कष्ट का विस्मरण होता है, पढ़े। और कष्ट के दिन में। अब यह कहता है कष्ट के दिन में, जब सब कुछ गलत हो जाता है ना? सब कुछ, सारा आपका तनाव, आपकी शादी में सब कुछ गलत हो रहा है, आपके भाई बहनों के साथ आपका संबंध आपको हर कोण से परखा जा रहा है और आप अभिभूत महसूस करते हैं। और कष्ट के दिन में आगे बढ़िए। समृद्धि की कोई याद नहीं रहती। आपके दिमाग में बस वही बुरा समय चल रहा है, ठीक उसी समय। आदमी आप उससे आगे नहीं देख सकते। आपको कल की भी याद नहीं जब आप सबके साथ डिनर पर थे, वो मजे कर रहे थे। आदमी आपके दिमाग में बस वही कष्ट चल रहा है उस समय। पद 27 पर जाएं। पद 27। आगे बढ़। 1 घंटे का कष्ट आदमी को सुख भूलने पर मजबूर कर देता है। आपने देखा, 1 घंटे के लिए किसने कभी अपना बटुआ खोया है? आप घबरा रहे हैं। किसके लिए? जैसे हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब कुछ उसमें है, लेकिन फिर आप उसे 30 मिनट बाद पा लेते हैं। फिर आप कहते हैं कोई फर्क नहीं। ओह यार, मैं सच में परेशान था। क्योंकि क्या हम सोचते हैं कि यह अंत है? इसका मतलब क्या? हमारा मन भगवान पर केंद्रित नहीं है। इसका मतलब क्या? हम चीजों को सांसारिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक सच्चे भगवान पर भरोसा करें। मुझे पद 14 दीजिए, क्योंकि दिन वह आपको यही पद में बताता है कि भगवान ने यह सब होने दिया, उन्होंने यह सब स्थापित किया। आगे बढ़ो। सिराज की पुस्तक अध्याय 11 और पद 14 है। ओ, समृद्धि और विपत्ति, बिक रही हैं। समृद्धि और विपत्ति, अच्छे समय और बुरे समय। आगे बढ़ो। जीवन और मृत्यु, ओ, गरीबी और धन कमक भगवान से आते हैं, से आते। भगवान से आते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि ये सभी चीजें भगवान से आती हैं, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि क्या वह एक विश्वासी भगवान है। वह एक ऐसा भगवान है जो मुझे इस स्थिति से निकालता है जहां मैं निराश हूं और मुझे कुछ भी बेहतर नहीं दिख रहा। भगवान हमें क्या बता रहे हैं? यह कष्ट इस समय के लिए है। शायद आपने भगवान से प्रार्थना की थी कि वह आपको एक और स्तर पर ले जाएं, और उन्होंने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन आपको यह दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या करना चाहिए? सांसारिक होना बंद करो, भगवान पर विश्वास करो। सही। भजन संहिता। आज हम दिल भजन संहिता में रहेंगे। मुझे भजन संहिता अध्याय 143 चाहिए और मैं पद 11 चाहता हूं। यह देखो दोस्तों,
भजन संहिता अध्याय 143 पद 11। यह भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 143 पद 11। आगे बढ़। हे प्रभु मुझे जीवित कर। जीवित करने का मतलब है बदलना। हमें भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारी आत्मा बदलें और हमें सांसारिक कमजोरियों पर विजय दिलाएं। तेरे नाम के लिए, वे तेरी धार्मिकता के लिए मेरी आत्मा को संकट से बाहर निकाल। मेरी आत्मा को संकट से बाहर निकाल, यही हमें करना है। तो शब्दों की कमी के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमारे मुंह को प्रार्थना में खोलें और पिता से प्रार्थना करें कि वह हमें संकट से बाहर निकाले, तनाव से, भारीपन से बाहर निकाले। ठीक है, वहां से मुझे इफिसियों की पुस्तक दें। ठीक है, इफिसियों 5। ठीक है, और मुझे पद 19 चाहिए। इफिसियों अध्याय 5 पद 19। हम भजन संहिता की पुस्तक से बाहर हो, लेकिन हमें वापस जाने को कह रहा है। यह देखें, इफिसियों 5 और 19। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 और पद 19। फिर अपने आप से बात करना, क्या करना? अपने आप से बात करना। ओ कठिन समयों में जब हम भारीपन के बीच में होते हैं, तो बाइबल कहती है कि क्या करना चाहिए। अपने आप से बात करना। आगे पढ़। भजनों में, किसनो? भजनों में भजनों में पढ़े। और स्तुतिगान में आगे बढ़े। और आध्यात्मिक गीतों में पढ़े। गाते हुए और अपने हृदय में मधुरता बनाते हुए। सही है, ताकि आप अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकें। प्रभु की खुशी हमारी ताकत है। ठीक है, इस बात को समझें। वो वहां से मुझे भजन 61 दें। हम भजनों की पुस्तक में वापस जा रहे हैं। ठीक है, भजन अध्याय 61 और पद 2। जैसा कि हम देख रहे हैं, यह एक बार बार आने वाला विषय है। पहले वो हमने पढ़ा कि वह इतना निराश था कि उसके पास शब्द नहीं थे, इतना निराश कि उसके पास शब्द नहीं थे। अब हम इफिसियों 5 में देखते हैं, यह कह रहा है कि हमें खुद से भजन और स्तुतिगान गाने और बोलने की जरूरत है, ताकि हम आत्मा में बने रहें। सही है, यह देखें। भजनों की पुस्तक अध्याय 61 और पद 2। आगे बढ़े। पृथ्वी के छोर से मैं तुझसे पुकारूंगा। हम जब मेरा हृदय अभिभूत हो जाता है। जब मेरा हृदय अभिभूत हो जाता है, पहली चीज जो करनी चाहिए, भाइयों और बहनों, अपने विचारों को एकत्रित करना है। लेकिन हम बंद नहीं हो सकते, यही हम करना पसंद करते हैं। ठीक है, यह एक सांसारिक चीज है। बस कहें, आप जानते हैं क्या, भूल जाओ, मैं बस बंद कर दूंगा। नहीं, हम देख रहे हैं कि शास्त्र इसके विपरीत कहते हैं। सही। और कैसे आप आत्मा में बने रहेंगे? आपको अपनी आवाज खोलनी होगी और भगवान से प्रार्थना करनी होगी। आपको शास्त्रों के माध्यम से जाना होगा। आपको भजनों पर ध्यान करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, अपना मुंह खोलें, इन बातों को कहें। इसे फिर से पढ़े। जी सर। पद 2। पृथ्वी के अंत से मैं तेरे पास पुकारूंगा। आगे बढ़ो। जब मेरा हृदय अभिभूत हो जाता है, मुझे उस चट्टान की ओर ले चलो जो मुझसे ऊंची है। इसे छोड़ो। मुझे भजन 63 और पद 6 दो। इसे देखो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 63 और पद 6। आगे बढ़ो। जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करता हूँ फिर और रात की पहरेदारी में तुझ पर ध्यान करता हूँ, क्योंकि तू मेरी सहायता रहा है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में आनंदित रहूंगा। वह बात देखी आपने। इसीलिए प्रथम कुरिन्थियों 10 में कहा गया है कि भगवान विश्वसनीय है। भले ही आप जानते हैं यह कैसा होता है। जब आप परेशान और गुजर रहे होते हैं, तो आप बुरे पर सोचते हैं। हमें सीखना होगा कि खुद को कैसे प्रशिक्षित करें। हमें रोबोट होना होगा। समझ रहे हैं? हम भावनाओं के साथ नहीं सोच सकते। हमें यह सीखना होगा कि उस चीज को कैसे पार करें और भगवान की इच्छा को पूरा करें। इसमें एक प्रक्रिया होती है। आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, पर अंत में आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। वाह! बस यही है। और आप जानते हैं कि भगवान ने इस परीक्षा को आपके ऊपर आने दिया ताकि विकास हो सके। ठीक है, उस पद को फिर से पढ़े, 6 और 7 को एक साथ। जी सर। भजन संहिता अध्याय 63 पद 6। जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करता हूँ और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूँ। यही मैं चाहता था, रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करना। यही करना है। यहाँ तक कि जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, भगवान के शब्दों पर ध्यान करना चाहिए।
ठीक है, ताकि हम आत्मा में पुनर्जीवित होकर जाग सकें। इसे छोड़ो मुझे भजन संहिता 34 सप्ताह 2। हम पूरा कर चुके हैं, हम समाप्त कर चुके हैं। क्या सीख रहे हैं कि हे जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो बंद मत हो जाओ, जारी रखो, प्रार्थना करते रहो, शास्त्रों पर ध्यान करते रहो। अरे पास है उसे भजन संहिता पुस्तक अध्याय 34 पद 17। पढ़ती बढ़। धर्मी पुकारते हैं और प्रभु सुनता है और उन्हें उनकी सभी परेशानियों से छुड़ाता है। जानते हैं विपरीत होगा। यदि धर्मी पुकारते हैं तो इसका क्या मतलब है? दुष्ट बंद हो जाएंगे और खुद को अलग कर लेंगे। यही वे करेंगे। उस पद को फिर पढ़ो। श्लोक 17। अति बढ़। धर्मी पुकारते हैं और प्रभु सुनता है और उन्हें छुड़ाता है अति माइक। उनकी सभी परेशानियों से। क्योंकि भगवान विश्वसनीय है। मैं चाहता हूं तुम पद 20 पढ़ो। श्लोक 18। हम प्रभु उनके निकट है जिनका हृदय टूटा हुआ है वे- और उन लोगों को बचाता है जिनकी आत्मा विनम्र है। सही, टूटा हुआ और विनम्र आत्मा, घमंडी नहीं। भगवान घमंडियों का विरोध करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। श्लोक 19। हम धर्मियों की विपत्तियां बहुत हैं आगे बढ़। लेकिन प्रभु उसे उन सभी से छुड़ाता है। उस पद में मुख्य बात यह है कि यह कहता है बहुत बहुत। इसका मतलब क्या है? यह पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार नहीं होगा जब आप अभिभूत होंगे। भाग फिर पढ़ो। जी सर, धर्मियों की विपत्तियां बहुत हैं आगे बढ़ो। लेकिन प्रभु उसे उन सभी से छुड़ाता है। सही, भगवान आपको उन सभी से छुड़ाएंगे। क्या उस पर है? ओह जी सर, श्लोक 20। श्लोक 20। वह उसकी सभी हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी नहीं टूटती। मतलब क्या है? आप नहीं है। अरे वह आपको आग के माध्यम से ले जा रहा है। वह आपको परीक्षा के माध्यम से ले जा रहा है ताकि आपको मजबूत बना सके, न नष्ट करने। सही। हमें वह बात याद रखनी चाहिए। यह क्या काम कर रहा है? यह धैर्य का काम कर रहा है। ठीक है, धैर्य इस सब में कुंजी है। मुझे रोमियो का दूसरा अध्याय 2, रोमियो का दूसरा अध्याय और पद 7। ठीक है, हम सिर्फ इसलिए हार नहीं मान सकते क्योंकि हम अभिभूत महसूस करते हैं। हम बंद नहीं कर सकते और बात नहीं कर सकते। नहीं, भगवान हमें बता रहे हैं कि इन स्थितियों से कैसे निपटना है। रोमियो का दूसरा अध्याय पद 7। रोमियो की पुस्तक दूसरा अध्याय और पद 7। उनके लिए जो धैर्यपूर्वक निरंतरता से, जिसके द्वारा धैर्यपूर्वक निरंतरता। इसका क्या मतलब है? आप अपने परीक्षण में धैर्यवान रहते हैं और हार नहीं मानते। आप जारी रखते हैं। इसे फिर से पढ़ो। उनके लिए जो धैर्यपूर्वक निरंतरता से आगे बढ़ो। अच्छे काम में, किसमें? अच्छे काम में ईश्वर की आज्ञाओं को लागू करना सीखा है। प्रार्थना, भजन और स्तुतिगान गाना, खुद को आत्मा में लाना। आगे बढ़ो। महिमा की खोज करना। वे महिमा की खोज करते हैं। वे एक और राज्य की खोज करते हैं। आगे बढ़ो। और सम्मान सम्मान समाप्त हो गया। नहीं महोदय, और अमरता, अनंत जीवन। सम्मत। हाँ, यही है। बिल्कुल, वे स्वर्ग के राज्य की खोज करते हैं। ठीक है, वहां से मुझे पुस्तक 2 उपदेशक, एक्लेसियस्टिस नहीं, एक्लेसियस्टिकस, हाँ? सिराज 2 और 2। आप सब इसे जानते हैं। सिराज अध्याय 2 और श्लोक 2। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि हमें इस मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलते रहना है। यह देखो, सिराज की पुस्तक अध्याय 2 और पद 2। आगे बढ़। अपने हृदय को सही करो ओए हो, और लगातार सहन करो। क्या करना है? लगातार सहन करो यदि मैं और संकट के समय में जल्दी मत करो। सही, जब कठिनाई आए तो हार मत मानो। अंतिम शास्त्र प्रथम कुरिन्थियों 15 पद 58। तो प्रभु की इच्छा से वह आज के पाठ से सभी को कुछ मिला। यह जल्दी था, लेकिन अंत में हम सभी अभिभूत होते हैं। हम इसका सामना कैसे करते हैं और इससे कैसे निपटते हैं? यह पढ़ो। प्रथम कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 और पद 58। अति बढ़। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, तुम स्थिर रहो, अडिग रहो। यही कुंजी है। अडिग, चाहे कुछ भी हो जाए। कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन इसलिए क्या आपको ध्यान करना होगा? रोमियो 10 और 17। हम इसे मत खोल। हमें परमेश्वर के वचन सुनते रहना होगा। इसका मतलब क्या है? अभ्यास से ही पूर्णता आती है। ठीक है, आप इस कक्षा को पहली बार सुन सकते हैं। अब वापस जाएं और इसे फिर से सुनें। आप पढ़ाई करते रहें। तो क्या अनुमान है? जब वह परीक्षा आएगी तो हो सकता है कि आप पहली बार में सफल न हो, लेकिन दूसरी बार में और तीसरी और चौथी बार में आप मजबूत होने लगेंगे। आप बेहतर होने लगेंगे उस बिंदु तक जहां आप क्या होंगे?
अडिग, अडिग, आगे बढ़े। हमेशा काम में प्रचुरता। जब आप अभिभूत होते हैं तो धैर्यपूर्वक चलते रहें, आगे बढ़े। प्रभु के कार्यों में हमेशा प्रचुरता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु में आपका श्रम व्यर्थ नहीं है। आपने वह बात देखी, भगवान आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। आपका काम व्यर्थ नहीं है। हम सभी अभिभूत होते हैं, लेकिन निर्भर करता है हम इसे कैसे संभालते। और इसके साथ हम कहते हैं शालोम। शालोम।